ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि वीर रक्षा कैसे किया जाए। ये समझने का आप प्रयास करिए कि एक स्वस्थ शरीर और सुदृढ़ शरीर सिर्फ और सिर्फ वीर रक्षा और ब्रह्मचर्य से ही संभव है। जो व्यक्ति वीर रक्षा नहीं कर पा रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा है, वो सुदृढ़ शरीर नहीं पा सकता। एक आकर्षक और एक बेहतरीन शरीर जिसे कहा जा सकता है, उसे वो नहीं पा सकता, कभी भी नहीं पा सकता जो ब्रह्मचारी पा सकते हैं। तो आप ये समझने का प्रयास करिए कि हम यहाँ पर आज 5 नियमों का उल्लेख करेंगे। 5 नियमों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इन 5 नियमों को जो व्यक्ति अपने अंदर धारण कर सकता है, निश्चित तौर पर उसका वीर नाश कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आप ये मानकर चलिए कि जो व्यक्ति हताश हो चुके हैं कि बिल्कुल कितनी बार हम रोकने का प्रयास करते हैं फिर भी नहीं रुकता है, या तो फिर हमने स्वप्न दोष हो जाता है, और भी प्रक्रिया से बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे हम लोगों को ये नुकसान हो सकता है कि वीर नाश होता चला जाता है। तो निश्चित तौर पर आप ये समझने का प्रयास करिए कि 5 नियम, मात्र 5 नियम, ये 5 नियम आप अपनाइए और इन 5 नियमों के द्वारा आप निश्चित तौर पर आपके अंदर अभूतपूर्व बदलाव देखेंगे। आपके अंदर निश्चित तौर पर इतना बदलाव आ जाएगा कि आप उस बगल सोचेंगे भी नहीं, उस तरफ जाने के लिए सोचेंगे भी नहीं। आप ये समझिए कि प्रथम नियम जो आपका होगा कि आपको अपने भोजन पर ध्यान देना है। भोजन निश्चित तौर पर शुद्ध सात्विक लेना है आपको, बिल्कुल शुद्ध सात्विक होना चाहिए। ना ही तो ज़्यादा तीखा होना चाहिए, ना ही तो ज़्यादा मीठा होना चाहिए। ये सब जैसे कि बिल्कुल कम होना चाहिए, या तो ना हो तो ठीक है, मतलब मीठा बिल्कुल ना हो तो ठीक है। तीखा में हरी मिर्च चल सकती है, वो भी मात्रा जो है कि बहुत कम ही होना चाहिए। लाल मिर्च बिल्कुल ना लें, खटाई बिल्कुल ना खाएं कोई भी, सिर्फ और सिर्फ आंवला को छोड़कर। और निश्चित तौर पर यह बात आप ध्यान धरिए कि नशे का सेवन ना करें ब्रह्मचारी। नशे का सेवन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर वीर रक्षा आपकी आसानी से हो सकेगी। और ये जो तामस पदार्थ है वो तो बिल्कुल आपको नहीं लेना है। तामस पदार्थ के बारे में जानकारी लीजिए। तामस पदार्थ बहुत से हैं, उन सभी विषयों को जानकारी के साथ आप देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा तामस को छोड़ना होगा। प्रथम नियम आपका ये है। ये करने के बाद आपको दूसरे नियम पर आना है कि जल को आपको महत्वपूर्ण तरीक़ों से ग्रहण करने की आवश्यकता है। जल जब आप अच्छे तरीके से ग्रहण करेंगे तो निश्चित तौर पर वीर रक्षा में यह सहायक होगा। जैसे क्या है कि जल के ऊपर हमने जल ग्रहण करने के ऊपर एक वीडियो हमने पहले ही प्रसारित किया है अपने चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। आप यह समझने का प्रयास करिए कि तीसरा नियम जो होगा आपका, तीसरा नियम अति महत्वपूर्ण होगा आपके लिए कि यह समझना है आपको कि आपको एकांतवास कहीं नहीं करना है। जो शुरुआत में साधक हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, शुरुआती दौर में है, तो एकांत में ज़्यादा ना रहें। और यदि एकांत में है तो वो मात्र ऐसा करें कि अपने आप को जानने के विषय में एकांत में जाएं, दूसरे तरीके से ना जाएं। मोबाइल भी लेकर ना जाएं आप एकांत में। एकांत में जाएं तो अपने आप को जानने के लिए जाएं, अपने आप से बात करने के लिए जाएं, अपने आप से वार्तालाप करें कि हम कैसे वीर रक्षा कर सकते हैं, कैसे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, कैसे सफल हो सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। निश्चित तौर पर इस विषय पर आप अपने आप से बात करिए। चौथा नियम जो आपका होगा, ये महत्वपूर्ण नियम है। ये नियम जो अपना लेगा निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि 60% वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन कर सकेगा। 60%। मात्र एक नियम ध्यान इतना आवश्यक हो जाता है। जो व्यक्ति ध्यान करेगा निश्चित तौर पर वो अपने मन को कंट्रोल करेगा। मन धीरे धीरे जब उनके कंट्रोल में आने लगेगा तो निश्चित तौर पर यह होगा कि वो कभी भी उस बगल जाएंगे ही नहीं, और यदि उस तरफ उनका मन चला भी जाए तो वो बहुत जल्दी उसे खींच लाएंगे। वीर नाश नहीं होने देंगे, वीर रक्षा उनकी होती रहेगी। निश्चित तौर पर आप ये समझने का प्रयास करिए। ध्यान के विषय में भी हमने एक वीडियो पहले ही अग्रेसित किया है। जो साधक इस वीडियो को ना देखे, निश्चित तौर पर जाकर देखें कि ध्यान किस किस प्रकार से किया जा सकता है। ध्यान तो 124 प्रकार से किया जा सकता है, या हाँ 124 प्रकार ऐसे कुछ है, हमें पूरी जानकारी नहीं है, परंतु 124 प्रकार है। महादेव जी ने स्वयं सभी ध्यान के विषय में बताया है। तो निश्चित तौर पर आप ये समझिए। और 5वां नियम आपका ये होगा कि आप लड़कियों से जो है वार्तालाप बिल्कुल बंद करें। वार्तालाप का मतलब है, बंद करने का मतलब यदि आप कर रहे हैं, करने की मजबूरी है, जैसे कि मजबूरी का मतलब है कि यदि आप कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर करना होगा, तो माता बहन की नज़र से करिए, माता बहन की दृष्टि से करिए। जैसे आप अपने बहन को देखते हैं, जैसे आप अपनी माता को देखते हैं, उस हिसाब से आप उस लड़की को देखने का प्रयास करिए। तो निश्चित तौर पर ब्रह्मचर्य पालन आपसे 100% होगा। और एक बात आप ये ध्यान धरिएगा कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है, वीर रक्षा ही मृत्यु है। मरणम बिंदुपातेन जीवनम बिंदु धारणम। ये
भगवान शंकर का अमिट वचन है। महादेव जी ने स्वयं कहा है कि जो वीर की रक्षा कर रहा है वो निश्चित तौर पर एक दिन महादेव बन जाएगा। यदि आपने अक्षय तौर पर बहुत ही उच्चतम कोटि से ब्रह्मचर्य की रक्षा की, समझ लीजिए कि साधना के साथ, तो निश्चित तौर पर महादेव का कहना है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है वो निश्चित तौर पर मरा हुआ है। समझिए, वो ना ही तो किसी क्षेत्र में आगे जा सकता है, ना ही तो कहीं विकास कर सकता है। जो व्यक्ति बिंदु को धारण कर सकता है, बिंदु को संरक्षित कर सकता है, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, वो अखंड महादेव के समान हो जाता है। उतना ताकतवर, उतना श्रेष्ठ, उतना महान। निश्चित तौर पर यह समझकर आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए और अपने आसपास ये वीडियो जरूर अग्रेसित करिएगा जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।